स्वागत है आप सभी का आर के एफ में प्रोडक्शंस में। आज के शो में हम फिर से बात करेंगे चुनाव की। चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मानवेंद्र सर हैं। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछली बार चुनाव पे चर्चा की थी बिल्कुल। कैसा लगा आपको सर? नहीं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास यार। जिस प्रकार से चुनाव में लोगों में उत्साह कम था, हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और देखिए कई कमेंट्स आए हैं, काफी अच्छा। सही बात है सर। सर इस बार 2 चरण के चुनाव बीत गए, अगला आने वाला है, 5 चरण और बचे हुए हैं सर। सर एक तरफ तो जो पार्टी रूल कर रही है वो कहती है अब की बार 400 पार और विपक्ष से कोई हैशटैग भी नहीं आ रहा सर। हाँ देखिए, और ये दुखद है, विपक्ष की ओर से जितना मजबूती रूप से आने चाहिए थे सबको, लेकिन वहाँ बटा हुआ है। वो यही प्रॉब्लम्स है। भले ही एक गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन, लेकिन वो फिर भी बटा हुआ है। और यही कारण है कि एक मजबूत तो जो पहले होता था, अगर थर्ड फ्रंट बना या कोई गठबंधन बना, चाहे एनडीए यूपीए बना, तो वहाँ पर एक स्वर में सब लोग आगे आते थे। एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, फिर लोग आगे आके उस पर आगे बढ़ते थे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, लेकिन वहाँ भी अलग अलग सुर थे। अब हर स्टेट में अलग राजनीति है और यही कारण है। ये लोकसभा का चुनाव है, राज्य की चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव है। आप अलग अलग स्वर करेंगे तो निश्चित तौर पर जो रूलिंग पार्टी है, जो कह रही है पार, वो निश्चित तौर पर पार कर जाएगी। और यहाँ पर एक ही मजबूत है, इन सारे उसमें यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो किया, लेकिन फिर भी अभी लगता है कि जिस मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए था, शायद वहां पर अभी अटक रहा है। लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर्स काफी हैं, काफी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और उनके बदलाव को जान भी रहे हैं। देखिए ऐसे में किधर जाता है। लेकिन जिस प्रकार से वो अमेठी से आप जरूर प्रश्न करना चाहेंगे, लेकिन वो अमेठी आएंगे। मेरे अंदर वो सवाल था, क्या वो जीतेंगे? नहीं, अमेठी से आएंगे तो इस बार माहौल उनके पक्ष में है, ऐसा माना जा रहा है कि बड़े अच्छे से उनका माहौल बना हुआ है। अब वो अमेठी से जिन्होंने वायनाड से चुनाव हो चुका है, वहां पर भी खड़े हैं वो जी। लेकिन उसमें कहा जा रहा था कि अमेठी से अगर वो जीत गए तो वायनाड से खाली करके वो अपने घर में ही वो सीट रखेंगे, तो प्रियंका है या कोई और वहां से। लेकिन माहौल कुछ ऐसा चल रहा है कि वायनाड से भी राहुल गांधी आ सकते हैं। नहीं, वायनाड से हमें लगता है कि आराम से जीतना चाहिए उनको, आराम से उसमें वहां पर कोई और वायनाड पुराना वो इनका गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो वैसे वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। घर ही कह सकते हैं उनको अपना। हिंदी भाषी इलाकों में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की क्या, पूरी सतह खतरे में है जी। और यही कारण है कि यहाँ कहीं भी खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि जो पहले वाली बात अब नहीं है कि जहाँ खड़े हो गए तो जीत के आ गए। पहले हम आपको बताते हैं कि 1989 में हम एक सदन में बैठे थे, मतलब बिहार भवन में बैठे थे। वहां पर कुछ नेता आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम पूरे कंपेन करते हैं, लेकिन और हमारे पक्ष में होता है, सारा कुछ माहौल बना रहता है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कैंडिडेट खड़े करते हैं और वो जाते हैं तो पूरा वोट उनको मिल जाता है जी। लेकिन अब ऐसा नहीं। ये हम आपको बता रहे हैं 1989 की कहानी। अब धीरे धीरे इस माहौल में बदलाव आ गया है। अब यही बात कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस के पास सपोर्ट आ रहे हैं, न्याय आता, न्याय को सब कुछ आए मिले, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वहाँ क्षेत्रीय दल और भी दल है वो समेट कर चले जाते हैं। और इस कारण से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा और मजबूती के साथ जिस प्रकार से रखनी चाहिए बात, शायद उसमें कोई कमी आ रही हो, आपस में ही टकरा रही है, उनके पास नेताओं की कमी दिख रही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश की जनता चाहती है वो पॉलिटिक्स में आए। नहीं, उड़ती उड़ती खबर नहीं है, सोशल मीडिया पर उनका बाइट आया। मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए उड़ती उड़ती कह दिया था सर। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? एजेंसी से खबरें थी और उसमें उन्होंने कहा था साफ तौर से, लेकिन वो ये नहीं कहा कि वाड्रा वो अपने परिवार के, गांधी परिवार की फैमिली की ओर से कहा था। हम उस बाइट को अच्छे से सुने थे जी। तो उनका कहना था कि वो लोग चाहते हैं कि चुनाव वहां से फिर से लड़ें और हो सकता है उनके मन में भी वो भी चुनाव में आए। और निश्चित तौर पर परिवार ही राजनीति की है और वहाँ जो भी जाएगा, जो भी जब पानी में जैसा जाएगा तो सब मिल जाना है जी। तो वो राजनीति सब में आ जानी है, वो सीख लेते हैं और जनता का सपोर्ट भी उनको मिलता है।
तो अगर आते हैं तो कोई बुरा नहीं है, सबके लिए लोकतंत्र में मतलब सबके लिए है खुला हुआ। ऐसा कह सकते हैं सर कि 24 नहीं 29 में जरूर वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर सकते हैं। वो ये कहा नहीं जा सकता अभी, तब तक हो सकता है कि उनके बच्चे भी बड़े हो जाएं, वो भी चुनाव में आ जाए। ये बात भी है सर। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो सेट करने के लिए भी हो सकता है कहीं हो। हमें नहीं लगता है कि वो राजनीति में उतने परिपक्व, जैसे जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने आप को परिपक्वता की है, परिपक्वता ले आया है उन्होंने। जी और लेकिन अभी भी विपक्ष को एकजुट रखकर जिस प्रकार से आगे बढ़कर उनको आगे आना चाहिए, कुछ सोच त्याग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि सीट दे दें क्षेत्रीय पार्टी को, वो कमियां दिखी। लेकिन फिर भी जो इस बार उन्होंने यूनाइट किया है वो चुनाव के बाद निश्चित तौर पर दिखेगा, और एक असर तो है। भले ही एक पार्टी कह रही है कि हम इतने पार हैं, लेकिन वो हकीकत अभी बाद में पता लगेगी ये क्या है, पार है या नीचे है। जी वो तो रिजल्ट्स हमें ज़रूर बता देंगे, और आपको भी रिजल्ट से पता चल जाएगा कि आपकी बार 400 पार या जो जनता चाहे वही। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हुए। धन्यवाद।